गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच अनुराग बत्रा, थैंक यू सो मच एक्सचेंज फॉर मीडिया इस मौके के लिए और एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू को इस विचार मंथन के ज़रिए यहाँ पर चर्चा करने के लिए। जैसा कि नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर इसका मैं हिंदी रूपांतर करूँ तो कृत्रिम मेधा। और क्योंकि ये कृत्रिम है तो ओरिजिनल तो नहीं है, नाम में ही इसके है कि ओरिजिनल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। तो पहली बात तो डरने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर आया कि अब क्या होगा, सीएनजी आई अब क्या होगा, नई तकनीक आती है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि अब हमारा क्या होगा। भगवान ने इंसान नाम का जो कंप्यूटर बनाया है वो इतना बढ़िया इतनी अच्छी उसकी सिस्टम बनाई गई है, इतना अच्छा उसका इसको इवॉल्व किया गया भगवान के द्वारा कि वो हर चीज़ को अडॉप्ट कर लेता है, हर चीज़ से सीख लेता है। तो अभी जो हमको खतरा दिख रहा है, और मैं इस सिक्के के दोनों पहलू पर बात करूंगा अगले 10 मिनट में। ये खतरा अभी तो लग रहा है कि नौकरियों का क्या होगा, पर राणा यशवंत जी की बात से मैं 100% सहमत हूँ। बहुत अच्छे से उन्होंने चीज़ों को समझाया कि दो चीज़ें साथ साथ चल रही हैं और दोनों चीज़ों को समझना ज़रूरी है। खतरा नौकरियों पे नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टीवी चैनल आए, न्यूज़ चैनल आए तो अखबार बंद हो गए क्या? हम आज भी अखबार पढ़ते हैं और रोज़ सुबह अगर अखबार वाला 15 मिनट लेट हो जाए तो उसको फ़ोन कर देते हैं कि भैया कहाँ हो, कहाँ गया आज का अखबार, है ना। वेरी वेरी सिंपल। सीएनजी आई तो पेट्रोल और डीजल का क्या होगा? आज भी सीएनजी के बाहर लाइन लगती है, पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ चल रही हैं। तो टेक्नोलॉजी जो आती है वो आपको मदद करने के लिए आती है, इंसानी ताकत को इंसान को उसके काम में ताकत प्रदान करती है। ये हमको डिपेंड करता है कि हम उस टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आलोक जी ने अखबार में काम किया, अखबार के बड़े बड़े अखबार के संपादक रहे। हम लोग तो अखबारों में वैसे ट्रेनी रिपोर्टर रहे और फिर निकल के टीवी में आ गए, तो अखबार को हम उतने अच्छे से नहीं जानते हैं कि अंदर क्या होता है। पर जो भी थोड़ी बहुत समझ है मेरी, आज से 25 साल पहले का अखबार देखिए या 50 साल पहले का अखबार देखिए और आज का अखबार देखिए। आज से 25 साल पहले जब न्यूज़ चैनल लॉन्च हुए थे 90s में, 91, 92, 90, जब प्राइवेट न्यूज़ चैनल आए थे तब का न्यूज़ चैनल देखिए और आज का न्यूज़ चैनल देखिए। 70s 80s की फिल्में देखिए और आज की फिल्में देखिए, किस में मज़ा आता है। और सबको टेक्नोलॉजी ने एडवांस किया है। क्या फिल्में बननी बंद हो गई? क्या न्यूज़ चैनल चलने बंद हो गए? क्या अखबार छपने बंद हो गए? क्या कुछ भी नहीं हुआ, और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं। अब न्यूज़ चैनल पे आपको सिंपल प्लेन एक एंकर बैठा हुआ नहीं दिखाई देता है, आपको ग्राफिक्स दिखाई देते हैं, आपको एनिमेशन दिखाई देते हैं, आपको बड़े बड़े सेट दिखाई देते हैं जो वहीं नोएडा के फिल्म सिटी के स्टूडियो में तैयार किए होते हैं, जिसको देख के आपको लगता है कि हम पेरिस में खड़े ओलंपिक कवर कर रहे हैं या हम अमेरिका में खड़े अमेरिका के इलेक्शन का, राष्ट्रपति का चुनाव कवर कर रहे हैं। तो ये क्यों संभव हो रहा है? टेक्नोलॉजी की वजह से। इस टेक्नोलॉजी ने व्यूवर को, आप जो न्यूज़ चैनल में काम करने वाले बच्चे हैं, खासकर उनके लिए बात कर रहा हूँ, वो दर्शक भी तो हैं, वो व्यूवर भी तो हैं। आपको मज़ा नहीं आता? आप चाहते थे कि हम लोग उसी ज़माने में रहें कि ब्लैक एंड वाइट टीवी देखते रहें, ब्लैक एंड वाइट अखबार छपता रहे, कुछ नई चीज़ें ना आए ना, ऐसा कोई नहीं चाहता था। आज जब आप क्रिकेट मैच देखते हैं या ओलंपिक्स देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी ओलंपिक्स में बड़ा अच्छा कवरेज चल रहा था, हर एक शॉट के ऊपर एनिमेशन चल रहे थे। अगर आपने ध्यान से देखे हो, खासकर जब वो जेवलिन थ्रो कर रहे थे नीरज चोपड़ा, फ्रिक्शन ऑफ ए सेकंड में पहला शॉट उसने फेंका और अगला जो रिप्ले आया, सेकंड रिप्ले जो आया, उसमें एनिमेशन बना हुआ था कि कितना एंगल पे वो टिल्ट किया और कितना एंगल से उसने थ्रो किया और वो आ गया। ये कैसे संभव है? ये सब टेक्नोलॉजी है, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये आपके न्यूज़ कंज्यूम करने को या टीवी देखने के तरीके को और इनरिच बना रहा है, और इम्पॉर्टेंट बना रहा है, और इंटरेस्टिंग बना रहा है। तो इससे आंखें मूंद लेना या इससे डर जाना, मुझे लगता है कि हमारे इंसानों की कोताही होगी। हम इंसानों की फितरत नहीं है कि हम डर के भागें। हम इंसान इसीलिए बने हैं कि हम हर चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं। मैंने वहीं से शुरू किया था और फिर वहीं आ गया हूँ कि इस एडॉप्शन को समझना होगा और इसको अपनी ताकत बनाना होगा। नौकरियों पे खतरा हो सकता है आने वाले कुछ ही महीनों में, सालों में, हफ्तों में भी हो सकता है कि कुछ जगहों पे चली जाएं, पर ये ख़त्म नहीं हो रही हैं। ये नई अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कर रही हैं, आपको एंटरप्रेन्योर्स बना रही हैं। आप अपने आप में चीज़ों को ड्राइव करने वाले बन सकते। हो सकता है कि जैसे राहुल जी बोल रहे थे
कि कैमरामैन, अब आप शॉट डिसाइड नहीं करेंगे, पीसीआर का आदमी डिसाइड नहीं करेगा, वो डिसाइड करेगा। ठीक है, करेगा, पर आप कुछ और भी तो करेंगे ना। आपका वो जो आदमी है वो भी तो नई चीज़ सीख सकता है, वो भी तो कोई नई चीज़, नई मेधा को हासिल कर सकता है। तो ये आपके लिए चैलेंज आ रहा है। जो बात आलोक जी ने की थी, ये आपके लिए चैलेंज आ रहा है कि आप कितना सीखना चाहते हैं, आप उस चीज़ को कितना अडॉप्ट करना चाहते हैं। अगर आप नहीं अडॉप्ट करेंगे तो जाहिर तौर पर आप पिछड़ जाएंगे। पर क्योंकि हमने पिछड़ना नहीं सीखा है, हम हर चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं और उस चीज़ से हमको फ़ायदा ही होने वाला है। नौकरियां की जहाँ तक बात है भाई, अब फॉर एग्जांपल आज की तारीख में अगर मैं नाम लेना चाहूँ बड़े न्यूज़ चैनल्स के, तो 7, 8, 10 चैनल के नाम लेके मैं बंद हो जाऊँगा। लेकिन अगर ये बात सच्ची है, जो बात राणा जी बोल रहे थे या जो बात निकुंज बोल रहे थे या उसके पहले राहुल महाजन जी ने कही कि अब हमको पीसीआर में किसी की ज़रूरत नहीं है, हमको डेस्क पे किसी की ज़रूरत नहीं है, अभी एंकर्स भी बन जाएंगे जैसे कि राणा जी बोल रहे थे। अगर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है तो सोचिए आप सब न्यूज़ चैनल बना सकते हैं, आप सबका अपना न्यूज़ चैनल होगा, किसी की ज़रूरत ही नहीं। आपको टेक्नोलॉजी आनी चाहिए इस्तेमाल करना। आप सब अब एंटरप्रेन्योर हैं, आप सब संपादक हैं। आप जो आज की तारीख में वीडियो बना के पोस्ट करते हैं किसी और के प्लेटफॉर्म पे, जब मैं इंस्टा रील या फेसबुक या ऐसी बातें करता हूँ तो आप किसी और को अपना माल दे रहे हैं बना के। आप अपना प्लेटफॉर्म बनाइए, अपना न्यूज़ चैनल बनाइए, क्रिएट करिए। किसने मना किया? तो ये अपॉर्चुनिटी भी तो क्रिएट कर रहा है आपके लिए। ये बहुत ज़रूरी है जो बात राणा जी ने छुई अभी तक। और पहली ऐसी मशीन बन रही है, इंसान ने बहुत सी मशीनें बनाई, हवाई जहाज बना दिया, रेलवे का स्टीम इंजन बना दिया, गाड़ियाँ बना दी, बहुत कुछ चीज़ें इंसान ने बनाई, पर पहली ऐसी चीज़ बनाई है जो सोच सकती है। अगर बच्चा बन गया है और बच्चे को पता है कि दूध पीने पर मुझे रोना है और मिठाई खाने पर मुझे हंसना है, तो ये चुनौती का पल है कि वो आपकी तरह अब सोच रहा है, आपकी तरह बिहेव कर रहा है। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। आज से 1.5 साल पहले मुझसे IIT बॉम्बे के, मैंने शायद किस्सा सुनाया है पहले भी, IIT बॉम्बे के 2 लड़के मुझसे मेरे पीछे ट्विटर पे पड़े रहे कि आपसे बात करनी है। मैंने उनको समय दे दिया, हमारी एक वीडियो कॉल हुई। पहली वीडियो कॉल में मुझे उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझाया। दोनों पास आउट IIT बॉम्बे से, दोनों बॉम्बे में ही काम कर रहे हैं। और कहा कि हम आपकी न्यूज़ रूम को, आपकी स्ट्रेंथ कितनी मुझे बताइए, मैं उसको कट डाउन करके 20% पे ला सकता हूँ 6 महीने के अंदर। तो मैंने कहा ये काम अगर आप मेरे पास लेके आ रहे हैं, इससे अच्छा है किसी बड़े आदमी के पास ले जाए जो मालिक है, वो आपकी बात को समझेगा। मेरे पास तो कुछ भी अधिकार नहीं है कि मैं किसी को हटा सकूँ, रख सकूँ, निकाल सकूँ। उसी बातों में उन्होंने मुझे एक चीज़ समझाई, जो बात आप बोले थे राणा जी, कि वी आर ऑब्जर्विंग यू, वी आर फॉलोइंग यू मिस्टर अवस्थी, हाउ डू यू रिएक्ट ऑन पर्टिकुलर सिचुएशन। आपके ट्वीट्स क्या कहते हैं, आप इंस्टाग्राम पे क्या पोस्ट करते हैं, आपकी फैमिली में कौन है, आपके दोस्तों में कौन है, हम आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और 6 से 6 महीने का मुझे टाइम दीजिए, मैं आपका डमी बना के स्टूडियो में बिठा दूंगा। जो बात आप कह रहे थे राणा भाई, उन्होंने मुझे कहा कि मैं 6 महीने में दूसरा सुमित अवस्थी बना के बिठा दूंगा, एंड वी नीड अ राइट्स फ्रॉम यू, कि वो सुमित अवस्थी के तौर पर मैं उसको पेश कर सकूं मार्केट में। मैंने कहा बट वाई शुड आई गिव यू राइट, भाई मैंने उसमें इन्वॉल्व ही नहीं हूँ। बोलते आप मत दीजिए अपना राइट, मैं सुमित को अमित बना दूंगा, पर आपके जैसा दिखेगा, वो आपके जैसा रिएक्ट करेगा। तो ये हो रहा है, ये खतरा ऐसा है कि डरने की बात नहीं है, इससे सीखने की ज़रूरत है कि हम इस चैलेंज को कैसे अपनाएं। हमारी अडॉप्टेबिलिटी पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि हम उस चुनौती को कैसे देखें। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ये होगा नहीं, ये हो रहा है। हम जो भी सोशल मीडिया पे जाके लिख रहे हैं, हम जैसे फॉर एग्जांपल छोटी छोटी बातें हम सब जानते हैं कि अगर मैं हम 4 लोग बैठ के यहाँ बात करें कि आज छुट्टियों में इस बार लेंस डाउन चलना है, तो कोई बड़ी बात नहीं, अगले 5 मिनट में आपका जब भी आप फ़ोन खोलें, अपना लैपटॉप खोलें, तो आपको लेंस डाउन और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के तस्वीरें आपके सामने आ जाएं। और एक को भी अगर आपने देख लिया, रिएक्ट कर दिया उस पर और उस पर स्टे हो गए, तो फिर तो लाइन लग जाएगी। इट्स लाइक दिस, ये आपको सब कुछ सब जगह देख रहा है, सब जगह सुन रहा है। इसका फ़ोन और इसका स्पीकर और इसका कैमरा और इसका आंखें जो है वो हमको देख रहे हैं। तो अब हम इससे बच नहीं सकते, इसके बगैर हम रह नहीं सकते। तो जब इसके बगैर रह नहीं सकते तो हम इससे बच नहीं सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को बदलें, हम इन चीज़ों से सीखें। कैसे सीखेंगे मुझे भी नहीं पता, मेरे पास कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है, मैं आपको कोई शॉर्टकट नहीं बता सकता हूँ। सिचुएशनल चीज़ें जब आती हैं उन्हीं को देख के हम सीखते हैं, उन्हीं से हमको समझ में आता है। जैसे मैं ये सीखा
कि पहले मैं सोशल मीडिया पे, जब मैं ट्विटर पे नया नया आया 2010, 11, 12 में, तो मैं हर ट्वीट पे रिएक्ट करता था, लोगों से इंटरेक्ट करता था, बातें करता था, उनकी अच्छी बुरी बातों का जवाब देना पसंद कर, फेसबुक पे खास तौर पर, नॉट ट्विटर, फेसबुक पे। तो मुझे समझ में आया अगले उसके 2-4-5 साल बाद कि जितना मैं इंटरेक्ट करता हूँ उतना मैं उलझता जाता हूँ। ये कम्युनिकेशन का जो साधन है, जो सो कॉल्ड टू वे होना चाहिए, ये रादर आपके लिए मुसीबत बन गया है। तो अब मैं अपने मन की बात करता हूँ और निकल जाता हूँ। अब मैं उस पर रिएक्ट नहीं करता हूँ। ये मुझे बड़े बड़े लोगों ने सिखाया, मेरे संपादकों ने सिखाया कि इन्वॉल्व मत हो, जितना इन्वॉल्व होगे उतना तुम और उलझन में बढ़ते जाओगे। तो इट्स बेटर अपनी बात कहो, अपनी बात समझाओ, और एक बार में जितने अच्छे से समझा सकते हो उतने अच्छे से बोल दो, सो दैट नेक्स्ट टाइम तुमको समझाने की ज़रूरत ना पड़े। एंड मूव अहेड इन लाइफ, कुछ और सोचो, कुछ और देखो। ये चीज़ें ऐसे हैं कि आप अपने अनुभव से सीखते। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ रूम में क्या करेगा, आके कितनों की नौकरियां लेगा। अगर वो दोनों बच्चे ठीक है, IIT बॉम्बे वाले की 20% पे ले आऊँगा मैं आपकी स्ट्रेंथ को, तो वाकई में चैलेंज आने वाला है। पर ये मैं अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी देखता हूँ कि जो मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, जो मीडिया में आगे जाकर करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए कन्वेंशनल मोड ऑफ जर्नलिज्म ज़रूरी है। कि भाई जो 5 Ws और 1 H हमको सिखाया जाता है, और ये भी सिखाया जाता है कि जब इंसान कुत्ते को काटता है तो खबर होती है, कुत्ता तो इंसान को काटता ही, उसमें क्या खबर है। तो ये जो बेसिक जर्नलिज्म की जो थ्योरीज़ हैं, ये ज़रूरी हैं, क्योंकि इसी के बेस पर आप अपनी जो भी, चाहे आप AI की जर्नलिज्म करें, चाहे आप नॉन AI की जर्नलिज्म करें, लेकिन आपको ये बेसिक फंडामेंटल्स तो क्लियर होने चाहिए। उससे भटकने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत क्लैरिटी आपको रखनी चाहिए कि हमको ये नई चीज़ सीखनी है तो इसको छोड़ देंगे, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने या कंप्यूटर एनिमेशन ने हमारे न्यूज़ को कितना सुंदर बना दिया है। अब आप देखिए कितने वही स्टूडियोज़ अच्छे लगने लगे हैं। उन्हीं स्टूडियोज़ में बड़ी बड़ी LED वॉल्स आ गई हैं, बड़े बड़े एक्सप्लेनर्स बनते हैं, उन पर आप टच स्क्रीन है। इलेक्शंस में देखिए लोग बाग पूरी अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जो इतने बड़े इंडिया को 543 सीटों को और 543 सीटों की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को भी बायफर्केट करके कितनी आसानी से दिखा देते हैं। और ऐसा लगता है कि ये तो बाएं हाथ का खेल है, पर उसको बनाने के पीछे इंसान का दिमाग ही है। उस ऐसा प्रोग्रामिंग करने के पीछे इंसान का दिमाग ही है। तो अगर हम उससे भागेंगे तो हम इंसानों के लिए भी चुनौती खड़ी कर रहे हैं कि जो आसमी भाग IT की फील्ड में काम कर रहा है, जो हमारा छोटा भाई है या हमारे घर का बच्चा है जो वहाँ तक सीख के गया, वो क्या करेगा फिर। तो मेरा फिर से यही कहना है कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इससे कैसे सीखा जाए, पहली चीज़ तो ये, इसको हम लोग कैसे चुनौती दे सकते हैं अपने सोच से। अगर आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ही अच्छा होता तो ये कह सकता था कि इस सेमिनार की ज़रूरत क्या है। विनोद अग्निहोत्री, राणा यशवंत, आलोक मेहता ऐसे आके बोल के चले गए होते, कंप्यूटर पे दिखा दिया होता अनुराग बत्रा ने सबको। तो अभी ये भी सीख रहा है, ये भी हमको अडॉप्ट कर रहा है, ये भी अपने आप को इस सोसाइटी में ढालने की कोशिश कर रहा है। तो अभी इस वक्त पे, क्योंकि हम सब के लिए ये नया है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने कोई इसको डिस्कवर नहीं किया है, हम इसकी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। पहली नज़र में मुझे भी लगा था कि मेरी स्क्रिप्टिंग का क्या होगा, मेरी डेस्क का क्या होगा, मेरी टीम का क्या होगा, लेकिन आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूँ कि इंसान जो लिख सकता है, मुझे ये मेरा अनुभव है, हो सकता है राणा जी का अनुभव इससे अलग रहा हो। मेरा ऐसा मानना है कि जो भावनाएं आज भी एक कॉपी डेस्क पर बैठा हुआ लड़का लिख सकता है, जिसने वाकई में उस न्यूज़ को जिया है, वो कंप्यूटर नहीं लिख सकता है। वो चोरी कर सकता है, वो 50 अच्छे आर्टिकल ला सकता है, बहुत बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है, सुंदर बना सकता है कॉपी को, पर वो भावनाएं कहाँ से लेके आएगा। ऐसी एक घटना घटी, एक फिल्म आई थी, रामायण बेस्ड थी, जिसपे मनोज मुंतशिर काफ़ी ट्रोल हुए थे मेरे मित्र, आदिपुरुष। उस फिल्म ने सो कॉल 300-400 करोड़ का बिजनेस कर लिया। AI पे जाके लिखा गया कि इस फिल्म का रिव्यू लिखना है कि क्या है फिल्म, एक हफ्ते के बाद तो AI ने उस फिल्म को सुपरस्टार कह दिया, सुपरहिट कह दिया कि 300-400 करोड़ की फिल्म है और इतनी बड़ी फिल्म हिट हो गई है। पर उस फिल्म के साथ जो कंट्रोवर्सी जुड़ी, उस फिल्म के साथ जो रिएक्शंस हुए सोसाइटी में, वो AI में जिक्र ही नहीं था। एक पैराग्राफ में हल्का सा लिखा हुआ था कि कुछ लोग हैं जो उनको लगता है कि इस फिल्म को अलग तरीके से बनना चाहिए था।
उसने अपना काम पूरा कर दिया, आपका आर्टिकल पूरा था, आप छाप सकते थे, आप उसको अपनी वेबसाइट पे डाल सकते थे, आप उस पर आप वीडियो बना सकते थे, पर ये कह ही नहीं सकते थे कि कितना ज़्यादा रिजल्टमेंट हुआ और कैसे पूरी फिल्म यूनिट को माफ़ी मांगनी पड़ी उन लाइनों के पीछे। मनोज मुंतशिर उससे आगे निकल नहीं पाए, उनको वक्त लगा बाहर आने में। मेरे अच्छे मित्र हैं, बार बार उनका नाम लेता हूँ हर प्लेटफॉर्म पे, वो मुझसे गुस्सा भी हो जाते हैं, पर मैं क्या करूँ, ये सच्चाई है जीवन की और ये होता है। तो ये चीज़ें जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, वो कंप्यूटर लेके नहीं आ सकता है। नीरज चोपड़ा अगर गोल्ड नहीं जीत पाया और हम लोग परेशान हुए तो ये हम लोग जानते हैं। विनेश फोगाट रात को जीतती है 11 बजे, सुबह 11 बजे उसको कैंसिल कर दिया जाता है कि आप फाइनल नहीं खेल सकती, तो ये हम जानते हैं हम कितना डिस्टर्ब हुए। ये कहीं कोई कॉपी लिख ही नहीं सकती है। इंसान के अंदर की जो मूल भावनाएं हैं वो कोई कंप्यूटर नहीं कर सकता। कंप्यूटर आपके काम को मदद कर सकता है, फैसिलिटेट कर सकता है, आसान बना सकता है, पर वो भावनाएं कहाँ से लेकर आएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।